अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर मैं आपको अपनी एनजाइटी रिकवरी के बारे में बताऊं तो कैसा रहेगा। तो आज एनजाइटी रिकवरी पे ही बात करते हैं कि मैंने अपनी एनजाइटी को कैसे रिकवर किया। तो दोस्तों ये बड़ा एक स्टीडी प्रोसेस है, बड़ा स्लो प्रोसेस है, इस पे बड़ा टाइम लगता है। क्योंकि मैंने लोगों को बताया कि मुझे 1 साल लगा अपनी एनजाइटी को रिकवर करते हुए। 1 ईयर 1 ईयर कैसे लगा और कैसे मैंने स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो उसके ऊपर जो है वो सारा बात होगी। दोस्तों ऐसा है कि मुझे जब एनजाइटी हुई तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये क्या होती है। मेरा इंट्रैक्शन बहुत लेट जाके हुआ, 4 साल के बाद। 4 साल एनजाइटी में रहने के बाद मैंने नेट पे कभी रिसर्च की और मुझे पता चला ये एनजाइटी है। फिर मैंने इसके ऊपर मज़ीद एक्सप्लोर करना शुरू किया तो पता चला कि ओवर थ्रू आउट द वर्ल्ड ये बहुत स्पीड से फैल रही है, बहुत ज़्यादा एनजाइटी बन रही है लोगों में दुनिया भर में। सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जहाँ पे एनजाइटी पे लोग नहीं आ रहे, ये बड़ी स्पीड से फैल रही है। फिर उसके बाद इसे प्रॉपर और स्टडी करना शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि मेरे पे एक स्टेज ये आ गई कि मुझे एनजाइटी थी, मुझे बहुत ज़्यादा एनजाइटी होती थी, घबराहट होती थी। लेकिन मैंने कुछ वीडियोस जो मुझे पसंद थी लोगों की, जो मैंने मुख्तलिफ यूट्यूब से डाउनलोड की हुई थी, तो जब मुझे एनजाइटी होती थी तो मैं हैंड फ्रीज लगाता था अपने ईयर्स में, कानों में हैंड फ्री लगाता था और वीडियो प्ले कर देता था। मैं 2-4 वीडियो सुनता था तो मेरी एनजाइटी रिलैक्स हो जाती थी। मुझे एश्योरेंस मिलती थी और मैं ख़ुद को रिलैक्स फील करता था। मुझे लगता था कि यार ये कुछ भी नहीं है। इसी तरह करते करते मुझे रात को नींद में बहुत इशू था, नींद नहीं आती थी फ़ियर की वजह से। तो मैं हैंड फ्रीज लगा के वीडियो प्ले करके सुनते सुनते ही सो जाया करता था। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस को सुनना शुरू कर दिया। उससे ये होता था कि मुझे स्वेयर एनजाइटी भी होती थी, तो मैं वीडियोस सुनता था तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि ये मैं सुनूंगा तो मेरी एनजाइटी ठीक हो जाएगी और मैं एनजाइटी से रिकवर कर लेता था। स्लोली स्लोली फिर मैं इसी तरह रिकवर करता था। जब भी मुझे एनजाइटी होती थी तो मैं वीडियो सुनता था तो एनजाइटी मेरी जल्दी रिकवर हो जाती थी या मैं उससे बाहर आ जाता था। ये मेरी एक हैबिट हुई, तो इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हुआ कि यार मैं अपनी एनजाइटी को ओवरकम कर लेता हूँ। मुझे एनजाइटी होती है लेकिन मैं इसे अब ओवरकम करने करने के काबिल हो गया हूँ। अब मुझे एनजाइटी होगी, मैं वीडियो सुनूंगा, थोड़ी सी वॉक करता था मैं। एक तरीका है वॉक का, वो मैंने अपने दोस्तों को बताया हुआ है कि कैसे वॉक करती हैं। वो मैं वॉक करता था, हैंड फ्रीज मेरे कानों में होती थी, थोड़ी कंसंट्रेशन अपनी डाइवर्ट करता था, अटेंशन डाइवर्ट करता था, तो एनजाइटी मेरी ठीक हो जाती थी। मैं कहता होता था ख़ुद को कि इट्स ऑल अबाउट योर अटेंशन, कि आप कितनी अटेंशन इसे दे रहे हैं। अगर आप इसे अटेंशन नहीं देते, डाइवर्ट करते हैं किसी और काम की तरफ, तो ये वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो शुरू में मुझे यहाँ से कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हुआ। तो मैं अपनी जब वीडियोस को फुल अटेंशन देता था, पूरे ध्यान से सुनता था, सारी कंसंट्रेशन सुनने पे होती थी, अपने सिम्टम्स से कंसंट्रेशन हटाता था और सिर्फ आवाज़, जो मेरे कानों में आवाज़ जा रही होती थी, सिर्फ वो उसी पे मेरी कंसंट्रेशन होती थी और वॉक कर रहा होता था। मुझे कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हुआ, यहाँ से मेरी एनजाइटी रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे ये कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि अब मैं रिकवर कर लेता हूँ, फिर मैंने इसे मज़ीद एक अगला स्टेप था। वो अगला स्टेप ये था कि जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया तो फिर मैंने अब ये देखा कि अब मुझे इससे डरना नहीं है, अब मैंने अपने फ़ियर को ख़त्म करना है। तो फ़ियर को फिर मैंने ख़त्म करना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया। वो फ़ियर को मैंने ऐसे स्टार्ट किया। अब ये जहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस आया, इसके बाद का 1 साल का पीरियड है जिसमें मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को रिकवर किया, पेशेंस में रहते हुए। बहुत जल्दी नहीं आपने करनी है, आहिस्ता आहिस्ता। जब आप में कॉन्फिडेंस थोड़ा आ जाता है, उसके बाद आपने अब अगला जो काम होता है वो अपने फ़ियर को कंट्रोल करना होता है। तो ये होता था। फिर डेथ न्यूज़ जैसे मैं सुनता था या कोई और किस्म की न्यूज़, जब मुझे कोई टिंगलिंग हो गई, कोई सेंसेशन आ गई बॉडी में, सांस फूल गया, भागा हूँ या कोई काम किया तो सांस फूल गया, तो मुझे लगता था बस अब यहाँ पे कुछ हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा मुझे। तो फिर ये जो फ़ियर था, डर, जो इतना डर हो जाता था, फिर ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती, फिर वो सारा साइकिल। फिर मैंने डर पे आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग स्टार्ट की और डर पे वर्किंग का जो तरीका है वो एक्सेप्टेंस है, अपने डर को एक्सेप्ट करना।
अपने कंडीशन को एक्सेप्ट करना, अपनी जो बॉडी आपकी सेंसेशंस हैं उनको एक्सेप्ट करना कि जस्ट एंजाइटी सेंसेशन है, कुछ भी डेंजरस नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी पर्सन अगर एंजाइटी से निकल रहा है तो वो अपने उसकी वजह से निकल रहा है, अवेयरनेस की वजह से। एंजाइटी से बाहर आने का एक ही तरीका है और वो अवेयरनेस है। फिर जब आपको अवेयरनेस होती है कि क्या मैकेनिज़्म है, एंजाइटी का क्या मैकेनिज़्म है, कैसे ये वर्क करती है, तो ये सारे उसके सिम्टम है, उसकी सेंसेशन, और ये डेंजरस नहीं है। कोई भी नॉर्मल पर्सन है अगर उससे भी कहीं पे होगा तो वो फियर में जाएगा, ओवर थिंकिंग होगी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है हमारे बॉडी का। सो अपनी फियर्स की आप आंखों में आके डालते हैं। जैसे मैं कहता होता हूँ अपने जो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि अपने फियर्स की आंखों में आंखें डालने के काबिल हो जाएंगे आप, तो वो एक टाइम आता है फिर वो उसके मैंने कंट्रोल अपने फियर्स के फेस करना स्टार्ट किया। फियर्स को आस्ता आस्ता डील करते हुए फिर फियर को आपकी आंखों में आंखें डाली मैंने, तो मैंने देखा कि फियर भाग जाता है, फियर स्टे नहीं करता। बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशंस में 3 दफ़ा मैं ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में था, डू एंड डाई सिचुएशन में था कि अब मैं हूँ या ख़त्म हूँ। तो मैंने अपनी फियर की आंखों में आंखें डाली और मैंने कहा कि आओ अब मैं देखता हूँ, या मैं मरूंगा अब या तुम नहीं रहोगे। और मैंने देखा कि मैं तो था लेकिन फियर नहीं था, फियर भाग जाता था। सो ये उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करते करते मैंने अपनी फियर पे कंट्रोल करना शुरू किया। फिर जब मेरा पहले कॉन्फिडेंस आया था, तो कॉन्फिडेंस की वजह से मेरी जो ओवर थिंकिंग थी और जो मेरी दूसरे सिम्टम्स की सेंसेशन थी वो थोड़ी कंट्रोल होना शुरू हो गई थी कॉन्फिडेंस की वजह से, कि कुछ भी नहीं है, मैं अपने आप को ठीक कर लेता हूँ। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक थोड़ी ब्रेवरी, बहादुरी आनी शुरू हुई। फिर फाइनली मुझे फ़ियर कहीं कहीं तंग करता था, तो फ़ियर पे मैंने कंट्रोल करना शुरू किया। अब 1 साल कॉन्फिडेंस आने के 1 साल के अंदर मैंने अपने फ़ियर को कंट्रोल किया और मैंने अपनी अवेयरनेस को इन्हांस किया, मज़ीद अवेयरनेस हासिल की कि नहीं, एंजाइटी कुछ भी नहीं है। फिर लोगों को भी गाइड करता रहा इसी दरमियान, और फिर फाइनली और मेरे जो बिलीफ सिस्टम थे वो इस तरह डेवलप हो गए कि यार ये कुछ भी नहीं होता। सो दोस्तों, ये मेरी एंजाइटी की रिकवरी थी। इसमें मैंने दोस्तों को और भी बहुत कुछ बताया हुआ है अपनी एंजाइटी रिकवरी के बारे में। सो उसके ऊपर भी वो सबकॉन्शियस माइंड होता है कि बेसिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कैसे करके चीज़ें एंटर होती हैं, कैसे करके वो वर्क करता है। तो बेसिकली जो भी हम लोग कर रहे होते हैं, जो भी एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो भी एंजाइटी की सारी स्टोरी है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही चल रही होती है। तो हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे डील करना है, कैसे उसे अवेयर करना है, वो वहाँ तक अवेयरनेस को कैसे पहुँचाना है, कैसे उसमें कोई चीज़ें करनी है, तो उसके ऊपर भी अगली वीडियो में, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आप देखेंगे कि मैं वो उसके ऊपर कैसे हम वर्क करते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियोस बनाने का इसलिए होता है कि आप फेड अप हो जाते हैं लोग देखते देखते। मैं भी एंजाइटी में था तो ज़्यादा लंबी वीडियोस से वैसे ही डिस्टर्बेंस होती थी, देखते ही नहीं थे पूरी वीडियो। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली उसके पार्ट 2 में कि ये जो एक कॉन्फिडेंस जो सुनना था, मैंने सुन सुन के लेक्चर, एक कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट किया, और फिर मैंने जो अपने फियर्स को टैकल किया, वो मैंने फियर को कैसे टैकल किया। तो आज मैंने यही बताया कि बेसिकली 2 स्टेप्स थे। पहले मैं कॉन्फिडेंस में आया, फिर मैंने अपने फियर को डील करना शुरू किया, और फिर मैं प्रॉपर जो होता है नॉर्मल स्टेट में आ गया। तो अगली वीडियो में इनके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।